दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, थंबनेल आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। ऑनलाइन फाइल कैसे करनी है 6 साल पिछली ITR। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि हमें उसके लिए कंडोनेशन ऑफ डिले की रुपये डालनी पड़ती है। उस वीडियो में कहा था कि वीडियो जल्दी बनाऊंगा और आज वो वीडियो बना दी है, अपलोड कर रहा हूँ। किस तरीके से अपलोड करनी है, क्या क्या रीज़न डालने हैं, एप्लीकेशन कहाँ जमा होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी तक जरूर देखना, आपको लाखों का फायदा हो जाएगा कसम से। इनकम टैक्स का जो सेक्शन है इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है 119 2B और सर्कुलर है 9/2015, जिसमें सरकार ने कहा रखा है कि भैया आपको एप्लीकेशन कहाँ जमा करनी है, कैसे जमा करनी है, कंडोनेशन ऑफ डिले। ये रहा दोस्तों, ये रहा। थोड़ा सा अपने मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ स्क्रीन को बड़ा करके, और अपना डेफिनेशन जो है वो भी बड़ा कर दीजिएगा ताकि आपको साफ दिखाई दे। ये मैंने कॉपी पेस्ट मारा ऑनलाइन, तो थोड़ा सा हल्का है, आगे अच्छा आएगा। दोस्तों इसमें 2 कॉलम है। एक कॉलम कहता है कि भैया कहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करनी है और अमाउंट कितना होना चाहिए। ये रहा कहाँ फाइल करनी है और अमाउंट किसकी सिचुएशन में, रिफंड क्लेम अमाउंट जो चेक करोगे, लॉसेस या कोई आपकी एग्जम्पशन रह गई है। जैसे लोग बद्दी वगैरह में इनकम टैक्स की एग्जम्पशन है 5 साल की, स्टार्टअप के लिए एग्जम्पशन है 7-7 साल 10-10 साल के लिए। तो अगर वो आप भूल गए हो तो उसके लिए है, आपको प्रिंसिपल CIT यानी कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अगर आपका क्लेम 10 लाख तक का है। एक व्यक्ति है जिसने सैलरी की रिटर्न भरनी थी, TDS कटा हुआ था 1 लाख रुपए का, रिटर्न नहीं भर पाया, रीज़न कोरोना हो गया, कोई डिजास्टर हो गया, या ऐसी जगह पे था वहाँ लॉकडाउन था, नहीं भर पाया वो। तो वो क्या करेगा, अपने जुडिक्शन में जो उसका जो कमिश्नर होगा या कमिश्नर से ऊपर अगर प्रिंसिपल कमिश्नर है वहाँ पे एप्लीकेशन लिखेगा, दिखाऊंगा अभी। अगर 10 लाख तक से ऊपर और 50 लाख तक का है तो थोड़ा सा ऑफिसर की कैटेगरी बढ़ जाती है। ये है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, यहाँ पे सिर्फ था प्रिंसिपल कमिश्नर, यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन दोनों के पास एप्लीकेशन लगाओगे, अपने डॉक्यूमेंट लगाओगे, अमाउंट चेक करना है। ये अमाउंट क्यों कह रहा हूँ, अगर आपका रिफंड है या लॉस है, आप शेयर मार्केट में काम करते थे, आपको 25 लाख का लॉस हुआ, सदमे में चले गए, आप ITR फाइल नहीं कर पाए, आप यहाँ पे एप्लीकेशन लगाओगे इस चीज़ की, ताकि वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सके, क्योंकि ITR फाइल करी नहीं है तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए आपका नुकसान हो गया। अगर 50 लाख से ऊपर है दोस्तों ये क्लेम, तो आपको फिर CBDT के पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दिल्ली में जो ऑफिस है वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। मैटर बड़ा है इसलिए स्क्रीन को देख लीजिए दोबारा। अब मैं आपके अगली स्क्रीन पे चलता हूँ। अब तो टाइम लिमिट दिखाता हूँ आपको मैं। मुझे ये पता चल गया कि मेरा क्लेम कितना है, मुझे ये पता चल गया किस ऑफिसर के पास जाना है, मैनुअल एप्लीकेशन फाइल करनी है, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये मैनुअल फाइल करनी है। अब टाइम लिमिट क्या है मेरी एप्लीकेशन फाइल करने की, 6 साल का टाइम होता है, 6 ईयर असेसमेंट ईयर से। यानी कि अगर मुझे AY 16-17 की फाइल करनी थी और मैं भूल गया, मैंने बताया ना 6 साल, तो AY 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, 6 साल ऐसे बैठ गए। तो यानी कि 31 मार्च 23 तक फाइल कर सकते हो आप एप्लीकेशन, और AY 21-22 की भी 31 मार्च 2028 तक। यह मत सोचना बहुत टाइम पड़ा हुआ है, पीछे ही भूल गए, अभी भूल गए, टाइम पे जाके करवा लो, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो कब तक वो आपको ऑर्डर पास करेगा, रिटर्न में ऑर्डर पास होता है 6 महीने के अंदर अंदर। जब भी आप एप्लीकेशन दोगे उस महीने के अगले 6 महीने का टाइम लेता है। यानी कि अगर आपने अभी अप्रैल 22 में फाइल कर दिया एप्लीकेशन, आपने कहा CBDT को कि भैया मेरा 1 करोड़ का लॉस था, मैं फाइल नहीं कर पाया, लॉकडाउन था, ये था वो था, उस जगह की वजह से, इसलिए अक्टूबर 22 तक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो बोलेगा भैया नहीं ये रीजन सही नहीं है, 50 लाख का आपको जो लॉस का नुकसान हुआ है आपकी गलती थी, आप ढीले थे, जो भी था वो कर देगा। तो 6 महीने के अंदर आपके एप्लीकेशन को करेगा। आप अपडेट ले लीजिएगा इस चीज़ के लिए। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेज, सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये वाला है जो बताने वाला हूं मैं। रीजन क्या देना है एप्लीकेशन में, भैया मान लीजिए 2 डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, पता चला उनमें झगड़ा हो गया, क्यों, दोनों की कॉमन जो गर्लफ्रेंड कॉमन निकली, दोनों की गर्लफ्रेंड कॉमन निकली, झगड़ा हो गया, अब बैलेंस शीट साइन नहीं हो रही, सब नहीं हो रहा है। तो इस वजह से, मजाक कर रहा हूँ मैं, रीजन मत लिखना है कभी भी, डेथ हो जाती है, लीगल हेयर को ITR फाइल करनी थी, भैया किसी की डेथ हो गई कोरोना में, टेंशन में हो गया बेचारा, वो रिफंड था फादर का, नहीं फाइल कर पाया, टेंशन में रहा बेचारा, तो ये रीज़न वैलिड रीज़न है यार, नहीं फाइल कर पाया, ये बिल्कुल, ये बीमार हो गया,
कोरोना में 6 महीने तक बेड पे पड़ा रहा, ये नहीं पता क्या था क्या नहीं था, बहुत दिक्कत रही हैं। मैनेजमेंट डिस्प्यूट, 2 डायरेक्टर्स में झगड़ा हो गया, वो वाला गर्लफ्रेंड वाला नहीं, वैसे मतलब किसी बात को लेके मैनेजमेंट में कि तेरा सी होगा मेरा सी होगा, पैसे निकालना नहीं है, तो बैलेंस शीट फाइल नहीं हो पाई, आईटीआर फाइल नहीं हो पाई, ये वजह भी हो सकती है इसके अंदर। कोई नेचुरल डिजास्टर है, जैसे यूक्रेन में चल रहा है इस समय, इंडिया में मान लो कि जगह झगड़ा हो गया, दंगे हो गए थे, आपकी फाइल फंसी रही, वहाँ लॉकडाउन लगा रहा, कुछ भी, ये रीज़न प्रॉपर लेना है। यानी कि आपने बताना है कि भैया जेन्युइन हार्डशिप थी इस वजह से। जेन्युइन का मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं थी ये चीज़, अगर मेरे कंट्रोल में होती, इसलिए नहीं कहना आपने कि यार मैं भूल गया, आलकस कर गया, भर गया, मेरा रिफंड है, रिफंड तो दो। इसका मतलब ये नहीं कि रिफंड बनता तो देना था, वो आपकी गलती है, आपने नहीं भरा। जेन्युइन हार्डशिप होनी चाहिए। अब इसमें दोस्तों इनकम है, लॉस है, वो डिक्लेयर करनी है, या रिफंड है वो क्लेम करना है, वो जेन्युइन होना चाहिए। एप्लीकेशन जब फाइल करोगे ना आप ऑफिसर को, वो चेक करेगा कि हाँ यार वाक्य में सही है भी या नहीं। एप्लीकेशन को ऑर्डर पास कैसे करेगा, चेक करेगा। बोलो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों इसके ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ इंटरेस्ट ना दे यार, जो बनता है वो तो दे दे। ऑर्डर पास करेगा राइटिंग के अंदर, यानी कि आपको एक कॉपी मिलेगी दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करी और आईटीआर फाइल कर दी। जब आप आईटीआर फाइल करते हो, दिखाऊंगा अभी, वहाँ लिखा होता है कि ऑर्डर की कॉपी का नंबर लिखना होता है। जैसे क्लिक करोगे ना वहाँ पे कंडोनेशन का, वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ऑर्डर नंबर जो मेंशन है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करना पड़ेगा, ये आपको बता चुका हूँ। जब आप वो ऑर्डर नंबर डालोगे तो जब प्रोसेस होगा उसको मैच करेगा, वरना क्या बोलेगा, वो आईटीआर भरने ही नहीं देगा आपकी, और भर भी देगा तो क्या होगा फिर, वो इनवैलिड हो जाएगी कि ऑर्डर तो पास हुआ नहीं। बहुत सारे लोग उसमें भरे जा रहे हैं और दिक्कत आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है आईटीआर के अंदर। दोस्तों आईटीआर तो आपको दिखाता हूँ मैं, लेकिन एक थोड़ा सा व्यू दे दूँ कि किस तरह की एप्लीकेशन लिखी जाती है। मैंने एक थोड़ा सा ये अपनी एप्लीकेशन का लिया है, काफ़ी चीज़ छुपा रखी है, एप्लीकेशन बनाई है, चीफ कमीशन को लिखनी कैसे है। देखिए मैंने इसमें एक कंप्यूटेशन भी बना के दिया कि मेरा कितना लॉस आ रहा है जो मुझे नहीं मिला है। काफ़ी नुकसान हो गया था हमारा। ये जो डिडक्शन है 40 लाख रुपए की, ये हमें नहीं मिल पाई थी, डिले हो गए थे किसी वजह से, भर नहीं पाए थे। तो 40 लाख के ऊपर डिमांड निकाल दी सरकार ने मेरे ऊपर, और मेरा एक्चुअली रिफंड बनता था। तो 40 लाख का जो था वो नुकसान मेरा आ रहा था। ये देखिए किस तरीके से दोस्तों पूरा एक सेट बनाया जाता है। ऐसा नहीं है एक कैजुअल वे में देंगे, प्रॉपर सब चीज़ें लगाई जाती हैं, क्या क्या आपने अफोर्ड करे, क्या दिक्कत आ रही है, ये सब आ जाता है। फिर इसके बाद ही ऑर्डर की कॉपी आ जाती है इसके अंदर। चलिए अब मैं आपको सीधा आईटीआर की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों जैसे ये फॉर्म है ना, जब ऑनलाइन फाइल करेंगे आप, तो ऑनलाइन फाइल में देखिए ऑप्शन आ रहा है 119(2)B आफ्टर कंडोनेशन डिले। आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन, और क्लिक करने के बाद वो जो ऑर्डर नंबर मैं दिखाया है अभी, जो आपको मिलेगा वो नंबर डालना है। इससे आपकी आईटीआर वैलिड सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये दोस्तों सिंपल सा फंडा था कंडोनेशन डिले का। आप अपने आप भी इसको फाइल कर सकते हैं। जो आपका ऑफिसर है ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा आपका वार्ड कौन सा आ रहा है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे जाएंगे, प्रोफाइल में जाके जुडिक्शन पे क्लिक करेंगे, वो एरिया पता चल जाएगा। वहाँ पे अपने एप्लीकेशन लगाइए। प्रिंसिपल कमीशन के साथ साथ एओ को भी इसकी कॉपी लिख दीजिएगा, जो मेरा असेसिंग ऑफिसर है, कि भाई ने मैंने रिक्वेस्ट करी, और प्रॉपर उसके साथ सपोर्टिंग जरूर लगाइएगा कि भैया कोरोना था, ये रीज़न था, और एप्लीकेशन किसी प्रोफेशनल से बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों कोई टॉपिक पे चाहते हैं आप मैं वीडियो बनाऊं जरूर लिखिएगा। और दोस्तों जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग जाने अनजाने में अपनी आईटीआर भूल जाते हैं, और जब वो कंसल्टेंट से पूछते हैं ना, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि एक सिंपल सा ही फंडा है। एक एप्लीकेशन लिख के आप अपने पिछले सालों की आईटीआर फाइल कर सकते हैं, रिफंड को क्लेम कर सकते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अपनी कंप्लायंस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा पेनल्टी वगैरह से बच जाते हैं। अगर आपने इसको मिस कर दिया फिर इनकम टैक्स आपको चोर मान लेता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब चोर मान लेता है तो इंटरेस्ट पेनल्टी सब लगाता है। जैसे डेथ के केस में मैंने बताया ना, केस लगेगा, वो कहेगा लीगल हेयर ने क्यों नहीं भरी, बताओ भैया। मनी का डिस्प्यूट हो गया, क्यों नहीं भरी बताइए, फिर आपका झगड़ा काम नहीं आएगा, फिर आप वहाँ बोल नहीं पाओगे कि भैया हमारी गर्लफ्रेंड कॉमन निकली है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इस कंडोनेशन एप्लीकेशन को फाइल कर दीजिए, और ऑर्डर मिलने के बाद अपनी आईटीआर को फाइल करके कंप्लायंस को पूरी कर लीजिए। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।